एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है अपना मंजिल और मैं हूँ स्मृति। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है मेरा 5वां दिन चैलेंज का। तो मैं व्लॉग्स लेट से आपको डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं हो रहा है, बट आप ये मत सोचिएगा कि मैंने अपने डेज आगे बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से अपना मंजिल को। और मैं आपको ट्रस्ट दिलाती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी गोल होंगे उसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँगी। एंड आपको जैसे कुछ भी इश्यूज़ होगा तो वो भी मैं आपके पर्सनली मैं आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, कुछ सजेशंस देके। एंड ऐसे सजेशंस मैं नहीं दूंगी जो मतलब बहुत ज़्यादा जेनरिक होंगे। मैं ऐसे सजेशंस दूंगी जो आपको सच में आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे पहले के भी व्लॉग्स देख सकते हो कि कोई भी मेरा व्लॉग ऐसे ही नहीं है, मेरे व्लॉग्स में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे MCQ सॉल्व कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने मतलब दिस ईयर 2025 में मैंने प्रीलिम्स दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी कहिए मेरा क्लियर नहीं हुआ था। एंड मुझे पता है कि रीजंस क्या थे उसके लिए। सबसे पहली चीज़ तो मेरा रिवीजन कम था, एंड रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। एंड दूसरी जो चीज़ थी वो था कि मैंने MCQs भी बहुत कम सॉल्व किए थे। सो MCQs जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ, उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी होगा और उतने ज़्यादा आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए सिर्फ रिवीजन करने से कुछ नहीं होगा। और हमारा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है जब हम बहुत सारे MCQs को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बहुत सारे मतलब एटलीस्ट जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसी दिन आप उसके 10 MCQ सॉल्व करो, नेक्स्ट डे उसी टॉपिक से रिलेटेड और 10 सॉल्व करो, ताकि आपको याद रहेगा कि आपने मतलब जो पढ़ा है वो आपको याद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। और मैं अपना स्टेटस बताती हूँ। अभी मुझे इंडियन पॉलिटी 30th पहले तो मेरा डेडलाइन 27 नवंबर था, बट मैंने स्टार्ट ही लेट से किया था, तो मेरा डेडलाइन है 30th नवंबर। सो 2 दिन बाकी हैं। 2 दिन में मुझे इंडियन पॉलिटी पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद स्पेशली मैंने सोचा है कि मैं 2 दिन दूंगी जिसमें मैं सिर्फ इंडियन पॉलिटी के MCQs को सॉल्व करूंगी। समझ रहे हो आप, सिर्फ MCQs। क्योंकि जब तक हम MCQ सॉल्व नहीं करते ना, हमें लगता है सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, सब कुछ याद है, सब कुछ याद है, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत बहुत मतलब मैं क्या बोलूँ, थोड़ा सा वर्ड चेंज हो जाता है ना, प्रेसिडेंट की जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो जाती है, छोटी छोटी वर्ड्स चेंज कर दे जाते हैं क्वेश्चन में, एंड देन वी गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को हमें रखना ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा MCQ सॉल्व करनी होंगी। तो इसीलिए मैं जो 30th नवंबर तक मैं करूँगी कंप्लीट, और 1 और 2 दिसंबर मैं पूरा MCQs को सॉल्व करूँगी इंडियन पॉलिटी का, जितना मैं कर सकती हूँ। इससे मेरा क्या होगा, एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा। उसके बाद मैं जो सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी उसमें भी मैं चैलेंज लूँगी, और उतने ही दिन में मुझे कंप्लीट करने हैं। अगर मैं जो डेज़ है उसमें नहीं कंप्लीट कर पाती हूँ, 30 नवंबर तक मैं नहीं कर पाती हूँ, तो वो भी मैं आपको अपडेट करूँगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे लग रहा है कि मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं अभी MCQ सॉल्व कर रही थी, कुछ जो मैंने चैप्टर्स क्या, मैंने यूनिट्स कंप्लीट कर लिए। सो बेसिकली मेरे जो यूनिट्स बाकी हैं वो है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। यूनिट 5 से लेके चैप्टर के एंड तक मैंने कर लिया है। सो मेरा 4 ही यूनिट बाकी है, और ये 4 यूनिट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो पॉलिटी के होते हैं वो यहीं से आते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इक्का दुक्का या 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो उतने सारे पोर्शन से आते हैं। तो ये यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये यूनिट्स को मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से भी करना है,
और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। आज 28 हो ही गया है, 29th 30th। लेट्स सी मैं 30 नवंबर तक कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। तो मैंने यहाँ MCQ सॉल्व किया है। तो मुझे मैं एक चीज़ बता रही हूँ, मैंने ये MCQs कहाँ से लिए हैं तो मैं वो भी बता देती हूँ कि ये जो मैंने विजन IAS के टेस्ट सीरीज़ लिए थे लास्ट ईयर, मैंने परचेस किए थे। तो मैं उसी के सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस को मैंने बहुत सारे सॉल्व भी किए थे, तो बहुत सारे बचे थे, तो मैंने सोचा मैं उसे यूटिलाइज कर लेती हूँ, मैं सॉल्व कर लेती हूँ। टॉपिक वाइज जो मैंने टॉपिक्स पढ़े मैं उसके बेसिस पे सॉल्व कर रही थी। ठीक है, तो एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता है, डेली टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते ना तो इसके कारण हमारा टारगेट नहीं कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपना जो डेली टारगेट है वो कंप्लीट कीजिए। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। देखिए मैं अपना चैलेंज कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं। और आपके लिए भी एक चैलेंज है कि आप भी अपना कोई गोल सेट कीजिए, बी इट पढ़ाई में हो या फिर कुछ और बिजनेस में हो। एंड